Agnipath scheme, a radical recruitment plan for armed. Fresh protests today in Jehanabad. Protesters torched vehicles. किया जाए वरना सरकार को बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी यहाँ पे। अगर हम फौज में नहीं गए तो उसके लिए मरना सही है। मंजूर। आपने जो अभी देखा वो वीडियो है उन लोगों का जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट की एक नई स्कीम को लेकर जिसका नाम है अग्निपथ। तो ऐसा क्या है इस गवर्नमेंट स्कीम में कि इतने सारे स्टूडेंट्स सड़कों पे उतर आए इस स्कीम के अगेंस्ट। तो इस इशू को समझने के लिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट फीचर्स ऑफ द स्कीम, सेकंड द डिमांड ऑफ प्रोटेस्टर्स एंड थर्ड गवर्नमेंट की रिस्पॉन्स। अग्निपथ स्कीम एक आर्म्ड फोर्सेस रिक्रूटमेंट स्कीम है जिसके अंडर वो लोग जिनकी एज 17.5 से लेके 21 है उन्हें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में रिक्रूट किया जाएगा फॉर 4 इयर्स और इन रिक्रूटेड स्टूडेंट्स में से 25% लोगों को परमानेंट किया जाएगा। अग्निपथ स्कीम में रिक्रूटेड स्टूडेंट्स को अग्निवीर्स बुलाया जाएगा और इन अग्निवीर के सर्विस टर्म्स में इन्हें कई बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे 30,000 सैलरी फॉर फर्स्ट ईयर जो 4th ईयर तक बढ़कर 40,000 तक बढ़ेगी एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 इयर्स इन अग्निवीर्स को एक कॉर्पस अमाउंट भी मिलेगा ऑफ 11 लाख रुपीज़ प्लस अ प्रोविजन ऑफ लोन अप टू 18 लाख टू स्टार्ट अ बिजनेस और अ स्टार्टअप आफ्टर their सर्विस टर्म्स एंड। The basic necessity of this scheme is the age of armed forces, which government के data के according is 32 years. And armed forces and government both want to reduce this age to nearly 24 or 25 years. तो इसीलिए इस स्कीम के थ्रू यंग रिक्रूट्स को हायर किया जाएगा। Another major reason is the defense budget that India spends on armed forces, which is 5.25 lakh crores, that is approximately $76 billion, और उसमें से 22% that is $16 billion is just spent on pensions of the armed force officers. और इस स्कीम में अग्निवीर्स को 4 साल की सर्विस के बाद कोई पेंशन नहीं मिलेगी। However, डिफेंस बजट में सेविंग करना गवर्नमेंट का ऑफिशियल रीज़न नहीं है ये स्कीम को लॉन्च करने का। एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि एक ह्यूज अमाउंट लाइक $16 बिलियन सिर्फ पेंशन पे खर्च की जा रही है और मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड वेपनरी के लिए ज़्यादा फंड्स नहीं रहते और इस स्कीम के थ्रू शायद से कुछ फंड्स अवेलेबल हो जाए। इस स्कीम को लॉन्च करने का एक मॉरल रीज़न भी है कि जो स्टूडेंट्स कंप्लीट करेंगे अपनी 4 साल की सर्विस और ट्रेनिंग, they would be highly qualified and disciplined just like any other army officer. And because these students would be so young and energetic, they would contribute in a better way to the society. अब आते हैं प्रोटेस्ट और उनके डिमांड्स पे और गवर्नमेंट और उनके रिस्पॉन्स पे। So the first reason that the students are protesting is regarding the age bracket or the age limit, जो कि 17.5 से लेके 21 है और इसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फिट ही नहीं हो पाते क्योंकि एक बेसिक डिग्री जैसे बैचलर ऑफ कॉमर्स या बैचलर ऑफ आर्ट्स को कंप्लीट करने में भी 3 साल लग जाते हैं और स्टूडेंट्स तब तक अपनी 21 की एज लिमिट ऑलरेडी एक्सीड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स की ये डिमांड है कि 21 एज लिमिट ना रखकर उसे 25 या 24 तक कर दे ताकि उन्हें और टाइम मिल सके। इस चैलेंज को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा कि आफ्टर द सर्विस द यंग सोल्जर्स आर एबल टू फाइंड राइट एम्प्लॉयमेंट और इसके लिए ये अनाउंस भी किया कि CAPF, असम राइफल्स और स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट में अग्निवीरों को प्रायोरिटी दी जाएगी। कई क्रिटिक्स ये मानते हैं कि इस स्कीम की वजह से आर्म्ड फोर्सेस में प्रोफेशनलिज्म कम हो सकता है, जो कि गलत नहीं है। ह्यूमन माइंड्स आर डिजाइंड टू रिएक्ट पॉजिटिवली टू इंसेंटिव्स और इस केस में जॉब सिक्योरिटी एंड सोशल बेनिफिट्स वो इंसेंटिव्स है जिसका कोई प्रावधान इस स्कीम में नहीं है। ये इशू बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर एक 20 साल के लड़के या लड़की को ऑन फील्ड अपने अनसर्टन फ्यूचर की चिंता होगी तो शायद हम इनसे वही सेंस ऑफ लॉयल्टी या कैमराडरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो कि एक फुल टाइम सोल्जर से करते हैं और इसीलिए शायद से ये स्कीम कुछ लोगों के लिए एक शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बन के रह जाए। तो इसे लेके गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स ये है कि ग्रेजुएशन ऑफ अग्निवीर कवर किया जाएगा इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू
जिसे 2 पार्ट में डिवाइड किया होगा। पहला, जिसमें अग्निवीरों की 4 साल की सर्विस कंसीडर की जाएगी और उन्हें 50 क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाएंगे, और बाकी 50 उन्हें कुछ सब्जेक्ट चूज़ करके उनमें स्पेशलाइजेशन करके अर्न करने होंगे। और ये डिग्री ना सिर्फ इंडिया में बट अब्रॉड में भी रिकग्नाइज की जाएगी। ये बताना भी ज़रूरी है कि कंसीडरिंग कोविड-19 गवर्नमेंट ने सिर्फ इस साल के लिए एज लिमिट बढ़ा के 23 की है। इन सब में एक क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ अग्निवीर्स बिकम मोर देन द नंबर ऑफ परमानेंट ऑफिसर्स इन द आर्म्ड फोर्सेस? तो इसका आंसर है नहीं। अग्निवीर्स वुड ऑलवेज रिमेन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, और इससे ज़्यादा नहीं। और आगे जाके कोई नए चैलेंजेस आते भी है तो उस हिसाब से इस स्कीम में चेंजेस भी लाए जाएंगे। दिस स्कीम इज़ वेरी वेल डिज़ाइंड साइटिंग द चेंजिंग नेचर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, क्योंकि इंडिया जैसा एक बड़ा कंट्री बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अपना एक भी सोल्जर किसी भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में खो दे। तो इसीलिए फोकस शुड बी ऑन परचेसिंग मॉडर्न वेपनरी जैसे ड्रोन्स, हाई प्रेसिजन मिसाइल्स और अदर कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जिससे आर्म्ड फोर्सेस की एफिशिएंसी बढ़ जाए। हाउएवर, ऐसी स्कीम जो इतने सारे रेडिकल चेंजेस लेके आए अपने आर्म्ड फोर्सेस में, उसे कुछ सालों के लिए पायलट बेसिस पे रन करना एक सही डिसीजन माना जा सकता था। एंड बहुत ज़रूरी है कि ऐसी स्कीम को क्लोजली मॉनिटर किया जाए, वो भी तब जब आपके एडवर्सरी, आपके पड़ोसी हो, वो भी न्यूक्लियर पावर्ड। एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिफेंस एस्पिरेंट्स, it is necessary to understand that armed forces are not a matter of job security but a matter of national security. But फिर भी अगर कोई genuine concerns आपको रहते हैं against government policies, there is always a legal option available. In a civilized society like India, जब भी एक protest violent होता है तो ना ही उसे आम लोगों का support मिलता है, ना ही गवर्नमेंट उसे सुनना चाहती है।